हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मोटर बार बार ट्रिप होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ये हमारा मोटर है 50 एचपी का। मोटर का बार बार ट्रिप होने का कारण अलग अलग कारण है। उसमें एक ये उसका मोटर का कपलिंग है, उसके साथ आगे पंप जुड़ा हुआ है। मान लो कि ये मोटर है, उसका रिपेयरिंग होने के बाद लगी है, उसके बाद उसका अलाइनमेंट नहीं हुआ, तो मिस अलाइनमेंट होने के कारण भी मोटर का मतलब करंट है जो वो बढ़ने के रीज़न से मोटर एक तो ट्रिप मार सकती है, बरोबर। उसका एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण एक मैं आपको बताऊंगा। दूसरा एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने मोटर लगने के बाद ये जो ग्लान टर्मिनेशन इधर किया, उसका कनेक्शन लूज होने के कारण से मोटर ज़्यादा मतलब आप आर वाई बी तीनों फेज में कनेक्शन किया, तो उसमें आर फेज का कनेक्शन थोड़ा लूज है, उसके रीज़न से मोटर का करंट ज़्यादा आने के बाद भी मतलब अनबैलेंस करंट होता है। उसके रीज़न से भी मोटर एक ट्रिप मार सकता है। में ये मिस अलाइनमेंट वाला रीज़न हो सकता है मोटर को ट्रिपिंग मतलब ट्रिप करने के लिए। आपका मिस अलाइनमेंट होने मतलब अलाइनमेंट समझो कि मिस अलाइनमेंट है, सही नहीं है, उसकी वजह से मोटर वाइब्रेट करेगा और करंट ज़्यादा लेगा और उसका स्टार्टर स्ट्रिप कर देगा ओवरलोड रिले के थ्रू। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, मैं बताया आपको, कि लूज कनेक्शन होना। तो आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो या कोई भी जगह ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप ये चीज़ें ध्यान में लेके उसको चेक करिए, आपको फॉल्ट मिल जाएगा। कनेक्शन लूज है तो उसको टाइट करके आप एक बार फिर से मोटर रन करके देख लीजिए, हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद में आपका मतलब ये करंट है, मतलब मोटर है जो तीनों फेज में करंट ले रहा है। किसी आर फेज में समझो कि 60 एम्पियर ले रहा है, वाई फेज में 62 एम्पियर ले रहा है, बी फेज में 63 एम्पियर ले रहा है। इतना माइनर जो वेरिएशन है वो मतलब अलाउ करता है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो। ज़्यादा डिफरेंट होने का मतलब एक रीज़न हो सकता है कि मोटर का जो वाइंडिंग है वो वीक हुआ हो। उसका आपको एक बार उसका मेगर से आईआर वैल्यू चेक करना चाहिए। जैसे कि आर फेज में मान लो कि 60 एम्पियर करंट है, वाई फेज में 70 एम्पियर करंट आ रहा है, और बी फेज में 72 एम्पियर करंट आ रहा है। ऐसा मतलब ज़्यादा डिफरेंट आने की वजह से मतलब आपको किसी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, किसी दिन ऐसा हुआ, तो इतना करंट डिफरेंट आने के बाद आपको एक बार मोटर का आईआर वैल्यू चेक करना चाहिए। और तो मोटर का आईआर वैल्यू डाउन होने के कारण भी मतलब ट्रिप मार सकता है मोटर। और दूसरा जो केबल है उसका भी आईआर वैल्यू कई बार ऐसा होता है कि मोटर मतलब केबल का आईआर वैल्यू है वो डाउन हो गया है। आपको लगता है ऐसा कि मोटर में फॉल्ट है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। केबल में फॉल्ट हो सकता है, केबल का कहीं शॉर्ट है, इसकी वजह से ट्रिप मार जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक बार ये चेक करना उस टाइम सिचुएशन के टाइम। और दूसरा आप क्या हो कि मोटर भी आपकी सही है, केबल भी आपका सही है, और आप प्रॉब्लम खोज रहे हैं केबल में मोटर में, अपने एक्चुअल में प्रॉब्लम होता हो मोटर के स्टार्टर में। जैसे कि मान लो आपका मोटर है वो बराबर, वो स्टार डेल्टा स्टार्टर पे रन कर रहा है बराबर, तो आपका जो स्टार कॉन्टेक्टर हो उसका कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ख़राब हो गया हो, या उसका वो कॉइल मतलब पिकअप ही नहीं हो रहा हो, उसका मतलब कॉन्टेक्टर का कॉइल ख़राब हो गया हो, या डेल्टा कॉन्टेक्टर ख़राब हो गया हो, या स्टार कॉन्टेक्टर, तीनों कॉन्टेक्टर है जो उसमें से कोई कॉन्टेक्टर ख़राब हो गया हो, उसकी वजह से भी मोटर ट्रिप मार सकता है। तो आपको वन बाय वन एक एक सिचुएशन मतलब प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करना है, देखना है कि मेरे मोटर है वो ट्रिप मारती है तो उसमें अलाइनमेंट उसका सही है। तो दूसरा रीज़न उसका कनेक्शन लूज है कि नहीं वो देख लीजिए आप एक बार। फिर उसका आईआर एक बार आईआर वैल्यू चेक कर लीजिए, फिर उसका केबल का आईआर वैल्यू चेक कर लीजिए, फिर उसका स्टार्टर में देख लीजिए। आपको ये 5 जो मेजर रीज़न है मैं बताया वो आप देखिए, एक बार देख लीजिए तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, आपको फिर
कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करना। आपका दिमाग में कोई, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि अपना मोटर ट्रिप मार रहा है और आपको रीज़न नहीं मिल रहा, तो आप एक बार कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।